जी आप मेरे सामने देख सकते हैं हिंदू मीडिया के दर्शकों, हमारे सामने वो महान विभूति, वो महान व्यक्तित्व बैठे हैं श्री हरीश वशिष्ठ जी। ये एक गांव गढ़ी जो कि आसी तहसील जिला हिसार का गांव है, उस गांव की मिट्टी से उठ करके इस गांव का सपूत कहिए यानी बेटा कहिए, जो यहाँ खेला है पला है बढ़ा है, इस मिट्टी से उठ करके एक बहुत बड़े ओहदे पर पहुंचा है, मुकाम पर पहुंचा है, जिसे कि इस गांव को गर्व होगा। एक अनुभूति जो है ना वो आज हमारे हृदय में सबके हो रही है। आज उन्हीं हरीश जी से जो कि IAS ऑफिसर बने हैं, जो कि भारतीय सेवा का शासकीय सेवा का एक बहुत बड़ा पद है, उसके लिए जो आज हम उनका इंटरव्यू करने वाले हैं, उन्हीं की जुबानी पूछेंगे हम। हरीश जी आपका स्वागत है हमारे हिंदू मीडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आपसे पहला सवाल पूछेंगे कि ये आपका मूल गांव है, एक बार शुरुआत में आप अपने मूल गांव की जो यादें हैं वो बताइए। एक बार मूल जो गांव की यादें हैं एक बार एक दो याद बताइए आप, जो महत्वपूर्ण है आपकी, जो आप भूले नहीं हैं। एक दो यादें क्या, पूरा मेरा जीवन ही यहाँ बीता है, बचपन यही रहा मैं। मेरे पिताजी मेरे दादाजी जी सभी यहीं रहे, एक ही परिवार में हम एक घर में 28 लोग रहते थे, मेरे सभी चाचा ताऊ भाई बहन। तो हमारा तो एक संयुक्त परिवार रहा है जी जी। और मैं गांव में ही रहा और फिर पशु चिकित्सक रहा तो भी गांव में ही रहा जी जी। तो एक तरह से अब तक का पूरा जीवन मेरा गांव में ही रहा है। गांव में रहा है। आप ये बताइए जो गांव में आपने कौन सी कक्षा तक पढ़ाई की है, बताएंगे एक बार। मैं 3री कक्षा तक मेरे गाँव में ही पढ़ा, उसके बाद मैं राजकीय विद्यालय पटेल नगर में है वहाँ पढ़ा, और उसके बाद मैं नवोदय चला गया था जी जी। तो 6ठी से लेकर 12वीं तक मैं नवोदय में रहा जी जी जी। उसके बाद मैंने हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से BBSc की डिग्री की जी जी। और फिर उसके बाद 2001 में मैंने वेटरनरी सर्जन ज्वाइन किया। 2017 से 19 में मैंने अपने डिपार्टमेंट में ही हायर एजुकेशन किया जी। और उसके बाद परमात्मा की कृपा से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से ये पद मुझे मिला है जी। इस पद पर मुझे सबसे पहले मैं थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आपके पिताजी हैं बाल मुकुंद वशिष्ठ जी, मतलब क्या प्रेरणा स्रोत आप बताएंगे कि ये प्रेरणा स्रोत मेरे हैं, तो क्या मतलब है बताएं एक बार जी। देखिए, मैं जो कुछ भी हूँ वो सब मेरे पिताजी की मेहनत और उनके त्याग और बलिदान के कारण सब। मैंने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन कभी भगवान का चेहरा देखता हूँ तो मुझे उनकी याद आती है। ऐसा ही भगवान होते होंगे जी जी। यानी आप जो इस मुकाम पर पहुंचे हैं, सबसे बड़ी प्रशासकीय सेवा के अधिकारी बने हैं, तो मतलब इनका योगदान था। आप अपने माता जी के बारे में बताइए, उनका क्या योगदान था, उनको भी याद करेंगे आज इस खुशी के क्षण में जी। हमारे घर में मेरी माँ और बाप दोनों में कोई फर्क था ही नहीं, यानी दोनों इतने इकट्ठे रहते थे जी कि माँ का नाम ले बाप का नाम ले, दोनों में अलग अलग भेद नहीं कर सकते जी जी जी। इतना परफेक्ट एक तरह से इनका जोड़ा था कि एक ने जो बोल दिया दूसरे ने मान लिया। तो मेरी माँ की तो मेहनत है ही है। 2004 में कैंसर के कारण मेरे पिताजी चले गए थे जी, लेकिन मैंने 24 घंटे उनको अपने अंदर महसूस किया है और कभी अकेला नहीं पाया। और मेरी माँ का तो बलिदान है ही है, साथ में रहे हैं। तो जब भी मैं मेरे पिताजी का नाम बोलता हूँ तो माँ का नाम तो साथ में याद आ जाता है, निहित है ही है। याद मेरी माँ है अभी, और उन्होंने बहुत मेहनत और त्याग किया है हमारे जी। आज आप गांव में एक बहुत बड़े अधिकारी बन के आए हैं, आप अपने गांव के लोगों से मिले तो आपको क्या महसूस हुआ, बताएंगे कैसा लगा? अभी देखिए, मैं जैसे बताया, मैं हमेशा गांव में रहा हूँ। रूरल डेवलपमेंट के बहुत काम करने की जरूरत जी जी। काफी सारी ऐसी समस्याएं गाँव में अब भी हैं जी, और गवर्नमेंट के खूब सारे इंसेंटिव हैं कि एक इंसेंटिव है प्रोवाइडिंग रूरल अमेनिटीज इन रूरल एरियाज जी जी जी। यानी गवर्नमेंट का विजन है कि जितनी भी फैसिलिटी जो शहरों में हो गाँव में भी दी जाए जी जी जी। इस तरह की अनेक स्कीम है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन सब स्कीम्स में जहाँ भी सरकार मेरे कोई दायित्व देगी जी, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एक रूरल अपलिफ्टमेंट का जो एरिया है उसमें मैं काम करूं, क्योंकि इस समस्या को मैं बहुत नजदीक से जानता हूं जी। रूरल साइकोलॉजी को नजदीक से जानता हूं, क्या समस्याएं हैं और क्या निदान हो सकता है, इसके बारे में मैंने बहुत विचार किया है जी जी जी। क्योंकि ये सारी समस्याएं मैंने फेस भी की है जी जी जी। तो जो भी दायित्व मिलेगा मेरी कोशिश रहेगी कि मैं रूरल डेवलपमेंट के लिए काफी काम करूँ जी जी। जैसे आपने बताया कि भी गांव के विकास के लिए आपका मुख्य फोकस होगा, यानी जरूरी,
तो मतलब यानी गांव में ऐसा आप बताएं कौन सी समस्या है जो एक अधिकारी बनने के तौर पर आप उसको मुख्य केंद्रित करेंगे कि मैं ये समस्या पहले सॉल्व करूंगा, इसके बारे में। सबसे पहले तो एजुकेशन है जी। एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है जो आपको सब कुछ दे सकती है। जी जी। बाकी सारी चीजें आपको थोड़ा थोड़ा देंगे। जी जी। बिजनेस करेंगे पैसा आ जाएगा, जी। खेती करेंगे अन्न आ जाएगा। जी। लेकिन पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो आपको सब कुछ देती है। जी जी। जी। तो गांव में एक अच्छी उच्च शिक्षा, अच्छी शिक्षा, और वो भी आदर्शवादी शिक्षा, जहाँ पे मूल्य हमारे बचे रहे सोसाइटी के। जी जी। बड़ों की इज्जत करना, नशे पते से बच्चे दूर रहें, शारीरिक व मानसिक मेहनत करें। जी। तो इस पे काम करने की जरूरत है। जिस प्रकार आजकल नशा बहुत बढ़ता जा रहा है गाँव में। जी जी। दूसरा, एग्रीकल्चर में एक बड़ी समस्या आ रही है कि जिस पद्धति से हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं जी, वो बहुत साल चलने वाली नहीं है। जी जी। हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे काम करने की जरूरत है। जी सर। तो एक बहुत बड़ा एक विस्तृत रोड मैप बनाना पड़ेगा। जी। 2 मिनट के क्वेश्चन में ये सारी चीजें निकालना आसान नहीं है। आसान नहीं। कनेक्टिविटी का एक इश्यू है। जी जी। स्किल ट्रेनिंग, यूथ हमारा बहुत काम योग्य है। जी जी। उसको डायरेक्शन नहीं है। जी जी जी। उसको डायरेक्शन देने की जरूरत है, उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत है। जी जी। ताकि वो अपना व्यवसाय अच्छे ढंग से कर पाए। जी जी जी। हमारे किसान खूब पैदावार करते हैं लेकिन उनको बेचना नहीं आता, बेचना नहीं उनको आता। फसल की कीमत नहीं मिलती। जी जी। उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत है कि वो अपना ब्रांड बनाए, जी। ताकि उनको अपनी फसल की, अपने उत्पाद की, खेती की, दूध की उचित कीमत मिले। जी जी। तो बहुत से ऐसे विचार हैं दिमाग में जिन पे काम करने की कोशिश करेंगे। जी जी जी। ताकि एक आम आदमी जो लाइन में सबसे नीचे खड़ा है उसकी जिंदगी में कुछ सकारात्मक बदलाव हम ला पाएंगे। जी जी जी। अच्छा, मैं एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा आपसे कि जैसे आपने कहा भी किसान को अपनी फसलें नहीं बेचनी आती, कई बार क्या होता है कि किसान के पास समय पर सुविधाएं नहीं पहुंच पाती, उन्हीं के कारण जो है किसान पिछड़ रहा है। जैसे समय पर खाद नहीं मिलना, पानी नहीं मिलना, बीज नहीं मिलना, और दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि उनको समय पर सही सुविधाएं नहीं मिलना। अभी जैसे कि पिछले कई दिनों आपने देखा होगा सर, हमारे यहाँ बाढ़ का जो ना स्वरूप हो गया था, सरकार ने समय पर पानी निकालने के प्रबंधन नहीं किए। मतलब ऐसी कार्रवाई के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या क्या मतलब वो होगा आपका विजन? देखिए, अभी तो मैंने जॉब ज्वाइन की है, लेकिन मेरा ये मानना है जब बड़ी समस्याएं पैदा सामने आए, कोई क्लेमिटी हो, तो सरकार और समाज को साथ मिलकर काम करना चाहिए। जी। उसमें हम केवल सरकार से सारी उम्मीद करें तो ये भी नहीं हो पाता है। जी, समाज का सहयोग भी उतना ही जरूरी होता है जितना सरकार का दायित्व होता है। तो आपस में जब भी कोई क्लेमिटी आती है तो समाज और सरकार को दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, और बिना एक दूसरे को दोष दे। जी। दोषारोपण से कुछ नहीं होता। हम सब मिलके समस्या का सामना करेंगे तो समस्या आराम से सुलझाई जा सकती है। जी 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 जी। चाहे किसी भी तरह की समस्या। जी जी। आप बताएंगे कि आप इसी गांव में पढ़े हैं, पले हैं, आपका जन्म भी यही हुआ था, एक मेन विजन क्या होगा आपका? मैं गांव का जो मातृभूमि का ये नहीं उतारूंगा, मेरा पहला विजन ये होगा गाँव के लिए, बताएंगे एक विजन सही सोचा होगा आपने? सार्वजनिक काम है जी, एजुकेशन है, लाइब्रेरी की मेरे गाँव में बड़ी कमी है। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, कंप्यूटर एजुकेशन का जमाना है, कंप्यूटर सभी बच्चों को अवेलेबल नहीं हो पाए। जी। तो मैंने पहले भी प्रयास किया था, अब और प्रयास करूंगा कि एक फोकल पॉइंट हो जहाँ पे बच्चों को पढ़ाई के लिए सब कुछ मिले। जी। बिना किसी फीस के मिले, निःशुल्क मिले, और जहाँ पे गांव के ही जो जागरूक बच्चे हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में नाम कमा रहे हैं, अच्छी पढ़ाई की है, वो बच्चों को मोटिवेट करें, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करें, और अगर कोई हमारे भाई कोई पीछे रहा है तो उसकी पढ़ाई में मदद करें। इसी प्रकार एक लाइब्रेरी का पहला है मेरा। दूसरा, हमारे सफाई पे पूरा फोकस मैं चाहूंगा कि रहे, क्योंकि जितनी भी 70% से ज्यादा जो बीमारियां गाँव में हैं वो केवल सफाई की कमी के कारण है। तो सफाई अगर अच्छी होती है तो तंदुरुस्ती अपने आप आ जाएगी। मैंने देखा है कि आमतौर पे गाँवों में जितनी उनकी बचत होती है वो सारी हॉस्पिटलों में चली जाती है। जी जी, बिल्कुल सही कहा। तो उस पे काम करने की जरूरत है। स्वास्थ्य सुविधाएं जितनी ज्यादा गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल हो वो तो मिले ही मिले, सरकार की जो सुविधाएं हैं या जो योजनाएं हैं, प्लानिंग है, वो आम आदमी तक पहुंचे भी, जी, ताकि उनको पता चले कि ये सरकार की योजनाएं हैं। जी जी। सरकार बहुत अच्छी योजनाएं बनाती है, अगर वो इम्प्लीमेंटेशन में कहीं समझने में कहीं कमी रहती तो वो जो गैप होता है वो खत्म करने की मेरा प्रयास है। जी जी। सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका कौन सा रैंक था इसमें, बताएंगे आप? जो ये आप अधिकारी बने थे उसके लिए। इसमें मेरा सेकंड रैंक था। ये बहुत बधाई की बात है। देखिए, हिंदू मीडिया के दर्शकों, सर ने बताया कि उनका सेकंड रैंक था। ये एक अपने आप में
बहुत बड़ी महान एक वो उपलब्धि जिसको कहेंगे, एक साधारण से गांव से उठ करके जहां शिक्षा का मूलभूत ढांचा नहीं था और वहां से उस ओहदे तक पहुंचे हैं। तो आप ये बताइए, आप कौन सा कैडर चुना है, आपने क्यों चुना, बताएंगे आप? हाँ, मेरा हरियाणा कैडर है और क्योंकि मेरी दिल्ली में जन्म हुआ है तो मैं चाहूंगा कि मैं यहीं काम करूं। और तो मेरा नॉन HCS IAS की कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ तो उसमें होम कैडर ही मिलता है। ये भी मेरा सौभाग्य है जी, मैं यहीं काम करता हूँ। जी जी, ये बहुत बड़ी खुशी की बात कि आपने होम कैडर चुना है, यानी अपनी मातृभूमि को ही चुना है, प्रदेश को ही चुना है। ये बहुत अच्छी बात है। मैं ये पूछना चाहूंगा सर आपसे कि आपके एक ऐसे कौन से टीचर हैं जो आपके लिए सबसे प्रेरणादायक रहे हैं, जहां कहीं ना कहीं मतलब एक आत्मानुभूति आपके अंदर भी होती हुई भी उस टीचर ने मेरे को ऐसा मार्गदर्शन किया था और मैं यहाँ तक पहुंच पाया। कोई ना कोई टीचर जरूर होगा, एक भी हो सकता है, दो भी, बताएंगे पर अपने गुरुजनों के बारे में भी। देखिए, किसी एक टीचर का नाम लेना तो बाकियों के साथ अन्याय है। तो मेरे को बहुत ज्यादा लोगों ने सपोर्ट किया है। जी जी जी, मेरे पहले टीचर तो मेरे पिताजी थे, क्योंकि मैं तोतला बोलता था। जी जी जी, तो मेरे पिताजी ने मेरे को 3 साल तक तो स्कूल में ज्यादा भेजा ही नहीं। जी जी, उनको ये था कि अगर मैं स्कूल में गया और बच्चे मजाक उड़ाएंगे तो शायद मैं फिर शुरू में ही रुक जाऊंगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उन्होंने मेरी पढ़ाई पे बहुत ज्यादा मेहनत की। उसके बाद नवोदय में बहुत सारे टीचर्स का बहुत प्यार और दुलार मेरे को मिला जी। यूनिवर्सिटी में भी सभी ने मेरी बहुत मदद की जी, तो मैं मेरे सभी टीचर्स का ऋणी हूँ। सभी का ऋणी हैं आप कोई मित्र के बारे में भी बताएंगे कि मेरा मित्र वो था, वो मेरा मार्गदर्शन करता रहा, या हो सकता है कि आपकी जो धर्मपत्नी है उन्होंने ऐसा और सपोर्ट किया हो, किसी के बारे में और बताएंगे? मेरा परिवार और मित्र ही मेरी असली संगठन है। उनका जो प्यार मिला है वही मेरी ताकत है। वही आप पिता ने, मेरे पिताजी ने जो संस्कार दिए, मेरी माँ ने जो संस्कार दिए, मेरे दादाजी के जो हमारे पारिवारिक मूल्य थे, उनके कारण हम सब आगे बढ़ पाए। सभी से बहुत ज्यादा सीखा। कोई भी समस्या होती है इकट्ठे बैठ के हम उसको समाधान करते हैं। तो और दोस्त भी भगवान के दया से इतने अच्छे मिले कि कभी कोई समस्या आई नहीं। वही एक आदमी का नाम मैं नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे को सबसे ही बहुत ज्यादा प्यार मिला। जी जी, आप ये बताएंगे कि आपने कौन सी तैयारी में दूसरा रैंक प्राप्त किया है, कौन से उसमें, मतलब यानी एक बार परीक्षा दी, 2 बार, 3 बार, कौन सी उसमें सेकंड रैंक का है, बताएंगे? देखिए, मैंने IAS बनने की 1 जनवरी 1999 में सोची थी। 1999 में शुरुआत की थी। एक तरह से 22 साल मुझे लगे। मैंने 4 बार इससे पहले IAS का मेंस लिखा, एक बार भारतीय जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है उसका इंटरव्यू दिया जी, 3 बार HCS का इंटरव्यू दिया जी, तो सफलता किन्हीं कारणों से नहीं मिली। जी जी, लेकिन इच्छा थी और परमात्मा ने सुना और ये हो गया। इसमें आप जो है सेकंड रैंक प्राप्त करने में सफल हुए। मैं आपसे एक बात पूछूंगा कि यदि आपको बाय द वे आपका गृह जिला मिले, यानी होम डिस्ट्रिक्ट हिसार मिले, तो पहले जिले के लिए आपकी क्या प्राथमिकता होगी? कभी न कभी मिलेगा जरूर, आप आएंगे यहाँ, तो क्या प्राथमिकता होगी पहले? देखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा में गृह जिला मिलता नहीं है। अच्छा, उसमें होम डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया जाता है। जी जी जी, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में। जी जी, मैंडेट हमारा ये होना चाहिए कि हम जहाँ भी रहे वहाँ अपना बेस्ट दें, क्योंकि लोग वहीं, हम जैसे ही लोग वहाँ हैं, हमारी जैसी समस्याएं वहाँ हैं जी, तो हम दूसरे की मदद करते हैं तो अपनी मदद तो अपने आप ही हो जाती है। जी 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 जी, कोशिश यही करेंगे कि जहाँ भी जाए वहाँ अपने 100% दें। जी 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 जी। अच्छा, मैं एक आपसे बात पूछना चाहूंगा। मान लीजिए आप अपने ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जहाँ भी जिस डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो सबसे पहली मुख्य प्राथमिकता क्या होगी? मैं ये करूंगा, ये बताइए सर, सिर्फ मुख्य प्राथमिकता। देखिए, ऐसी बहुत सी स्कीम है जिससे हम आप आम आदमी का जीवन बेहतर कर सकते हैं जी, आसान कर सकते हैं जी। तो प्राइमरी एम, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबको ईज ऑफ लिविंग यानी जीने में आसानी हो जी, इस पे काम करना चाहिए। उसके लिए जितनी भी स्कीम्स हैं जी, जो भी आप कर सकते हैं, मेन है दिमाग में ये होना चाहिए कि मेरे कारण किसी आम आदमी की जिंदगी में कुछ सुधार आया नहीं आया जी जी, उसको फोकस रख के अगर हम काम करेंगे चीजें आसान हो जाए। जी जी जी। तो मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा कि आप मुख्य युवाओं को या समाज को क्या संदेश देंगे कि भाई मेरा मुख्य संदेश ये है? केवल एक चीज कि एक तो कभी भी जो चैलेंज आते हैं जिंदगी में उनसे घबराइए मत। जी जी, आज भी दुनिया में जो सबसे ऊपर हैं वो वही हैं जो 0 से शुरू किया है जिन्होंने। जी सर, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हैं जी,
मोदी जी के पिताजी कोई पॉलिटिशियन नहीं थे। जी सर। बिल गेट्स के पिताजी भी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं थे। जी सर। ठीक है जी। तो जो भी आदमी शुरू करता है, खासतौर पे गांव के जो बच्चे हैं, रूरल बैकग्राउंड के, जो जैसे मैं एक लोअर मिडल या कैटेगरी से संबंध रखता था जी। तो गरीब और मिडिल क्लास जो है उनमें एक जुनून होता है आगे बढ़ने का। जी जी। उस जुनून को जिंदा रखो, चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदलो। जी। जब हम चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदलते हैं तो वही असलियत में आपकी सफलता होती है। सफलता किसी की मापनी है तो ये देखना चाहिए कहाँ से चला और कहाँ पहुंचा। जी। है ना जी। तो आज भी किसी भी क्षेत्र में वो लोग आगे हैं जिन्होंने जीरो से शुरू किया। जी जी। तो कभी ये मत सोचो कि मेरे पास फैसिलिटी नहीं है, मेरे को गाइडेंस नहीं मिलेगी। मैं भी इसी गांव में इसी घर से निकला था, घर से आगे चले लोगों का साथ मिला। कुछ अध्यापकों ने साथ दिया, कुछ परिवार ने दिया, कुछ दोस्तों ने दिया। जी। मैंने महसूस किया है कि भगवान आपकी उंगली अपने आप पकड़ लेता है अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो। जी जी। वो आपको 24 घंटे वॉच करते हैं और उसी हिसाब से आपको दे देते हैं जो आप डिजर्व करते हैं। जी जी। लगातार मेहनत करते रहिए, चैलेंज से मत घबराइए। जी जी जी। रेदर मैं कहता हूँ कि मेरे अंदर कोई एक मेरी क्वालिटी कोई पूछे, क्योंकि मेरे को तो बोलना भी अच्छे से नहीं आता था, मैंने बताया मैं तोतला बोलता था। जी जी। हाँ, एक चीज जरूर थी कि मैं किसी को अपने से बड़ा नहीं मानता था। बड़ा मतलब, और किसी को अपने से छोटा नहीं मानता था। जी जी। मैं ये मानता था कि कोई एक्स आदमी कोई काम कर सकता है तो वो मैं भी कर सकता हूँ। जी सर। ऐसा कोई काम नहीं है जो दूसरा कर सकता है मैं ना कर सकता। जी सर। मेरे अंदर केवल एक मेरी क्वालिटी मेरी केवल ये थी, बाकी सब कुछ मैंने समाज से सीखा। जी जी जी। आपने कहा कि काम आपको कि आप मान लीजिए अधिकारी के तौर पे जाएंगे तो आपके सामने बहुत चुनौतियां होंगी, तो उन चुनौतियों से निपटने के लिए आप क्या करेंगे कि बताएंगे एक बार, मेरा ये विजन होगा। देखिए, भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में कि हर अपॉर्चुनिटी को आप चैलेंज के रूप में, चैलेंज को आप अपॉर्चुनिटी के रूप में लें। जो भी चुनौती आती है उसके अंदर उसका समाधान भी होता है। जी जी। आप 2 मिनट रुकें, मनन करें तो आपके सामने समाधान भी आ जाएगा। जी जी जी। समाधान की तरफ आगे बढ़ो। जी। सबका सहयोग लो। एडमिनिस्ट्रेशन में आज सहयोग की जरूरत है। जी। जितना हम सहयोग के साथ समाज के साथ जुड़ के काम करेंगे अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएंगे। जी जी जी। तो एक अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री होते थे देश के, वो एक बात कहते थे कि हम सेंटर से 1 रुपया पब्लिक के लिए भेजते हैं, तो उसके बारे में आप कहेंगे कि वो मतलब पूरा पैसा पब्लिक तक जाए, उसके लिए आप क्या मतलब वो करेंगे? कि वो तो पहले ही हो चुका है। अभी सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम शुरू की है जी, कि जो भी पैसा जाए वो सीधा अकाउंट में जाए, कोई मैनुअल ट्रांजैक्शन नहीं होती है। जी जी। तो ये सरकार पहले ही कर रही है। अब किसी को कोई पैसा नहीं दिया जाता है मैनुअली, यानी कैश के रूप में नहीं दिया जाता, पूरा पैसा अगले के अकाउंट में ही जाता है। जी जी जी। प्लीज आप राजनीतिक सवाल चलिए राजनीतिक चलो सर, हमने आपसे बहुत बातें की और एक अंतिम संदेश आपका क्या होगा हम ये जानना चाहते हैं आपसे सबके लिए। मेहनत कीजिए, भगवान पे और खुद पे विश्वास कीजिए, आप जो डिजर्व करते हैं आपको जरूर मिलेगा। जी जी जी। बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी सर आपको कि आपने इतना कीमती समय हमें दिया, और हम भी आपके लिए जो है भगवान से दुआ करें कि एक सफल अधिकारी के तौर पे आप जो है नाम हो आपका और आपसे मिलना हो हमारा। तो हिंदू मीडिया के साथ आपने इतना सहयोग किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। आप मेरे सामने देख सकते हैं ये गांव गढ़ी के अंदर से भी पारिवारिक और गांववासी जो है ना मौजूद हैं यहाँ पर। हमारे जो श्री हरीश वशिष्ठ जी जो एक IAS ऑफिसर बन करके आए हैं, सबसे पहले अपने गांव में अपने चाचा ताऊ जो भी भाई बंधु हैं उनसे आशीर्वाद लेने आए यहाँ पर। या देख सकते हैं आप समूह में से भी उनको आशीर्वाद देने के लिए आए। आप बताएंगे कि आपका एक बेटा जो है इतना बड़ा अधिकारी बना, कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस करे, बढ़िया महसूस करे, बड़ा गर्व हो रहा है आपको। बताइए आप कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी मिली है जी, बहुत खुशी मिली है। क्या अपेक्षा करते हैं आप कि भाई हमारे लिए ये काम करवाएंगे गाँव में? हमारे नहीं, गाँव के सारे देश के लिए, देश के लिए। वाह जी, क्या शानदार बात कही है। देखिए कि ये अधिकारी गाँव के नहीं बल्कि पूरे देश के हैं। बताएंगे डॉक्टर साहब आप भी? हाँ जी। क्या लगा आपको? बहुत खुशी हो रही है अंदर से। ऐसी औलाद सबको मिलेगी। जा जी, क्या बात है। यानी घर घर ऐसे ऑफिसर बने हुआ, क्या बात है। 5-10 साल पड़ेगी जी, 5-10 साल पड़ेगी उम्र पड़ेगी। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। ये देखिए गांव ने खुशी का इजहार किया है। बताएंगे आप कि
ये आपके यहाँ एक बहुत बड़े अधिकारी बने हैं, एक गांव की मिट्टी के लिए बहुत खुशी की बात है। कैसा महसूस हो रहा? बहुत अपार खुशी है जी। परिवार को, गांव को, उन्होंने गांव का और परिवार का बहुत ही ऊंचा नाम किया है। ऊंचा नाम किया है, यानी बहुत अच्छा हाँ, लगा। बहुत अच्छा जी, देखिए बहुत ही अच्छा लगा। बता रहे हैं सभी गांववासी कि बहुत अच्छा लगा है यहाँ पर। बताएंगे आपको कि एक इतने बड़े अधिकारी बने, कैसा लगा आपको? हमें बहुत अच्छा लगा है। हमें इस बात का बहुत गर्व है गर्व कि है। हमें हमारे गांव के इतने बड़े अधिकारी बने जो इंडिया लेवल पर इंडिया का नाम लिए रोशन किया। सेवा करेंगे इंडिया जी। की और गांव का नाम रोशन किया। वाह वाह। आप बताएंगे आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत बढ़िया हुआ जी। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। या गांव में आए हैं तो इनके हाँ जी, लिए मेरे यार दोस्त के लड़के हैं। अच्छा, आपके मित्र के लड़के। मित्र के लड़के। ये तो बड़ी अच्छी बात है। बताइए आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी। बहुत अच्छा लगा आपको? पता लाग दी भाग दौड़। अच्छा, भाग दौड़ोगे गाँव की, देखिए। बताएंगे आप ही? ठीक है, अच्छा पड़े, अब पिछला काम मर गया, गाँव के काम बनेंगे बढ़िया। अच्छा अच्छा, वाह वाह, यही अपेक्षा आपको। केस के बनेंगे। बताएंगे आप कि आपको कैसा लगा? आपके बंधु इस पद पर पहुंचे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक बात सबको बताना चाहता हूँ कि 2 तरह के अधिकारी होते हैं सर जी, जो अधिकारी बनने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन मैं जितना भाई साहब को जानता हूँ अच्छा। वो अधिकारी बनने के बाद और ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं। जी जी। तो ये हमारे राज्य के लिए सबसे प्राउड की बात है कि इतने होनहार इस पद पे बैठे हैं। हाँ। ये मैं निश्चित तौर पे ये बात बोल सकता हूँ कि आने वाले टाइम में हरियाणा की सूरत बदलने वाली है। जी जी, वाह क्या बात है। देखिए बताया कि मतलब इतने होनहार प्रतिभावान है कि जितना भी इनको मतलब यानी आप जिम्मेवारी देंगे उतनी ही बखूबी से निभाएंगे। वाह, बड़ी खुशी की बात है। ये भी हमारी तरफ से जो इनको बताएंगे। अमित जी, कैसा लगा आपको? आपके गाँव के एक अधिकारी जो मेरे को बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली अच्छा लगा और मेरे लिए एक प्रेरणा के स्रोत है। प्रेरणा के स्रोत और बने। जब भी मैं इनके पास बैठता हूँ तो मैं एनर्जेटिक फील करता हूँ। अच्छा अच्छा। और मेरे को मतलब कुछ करने का भी जुनून चढ़ता है जब मैं इनके पीछे मिलता कि हूँ। भी हम भी इनकी प्रेरणा यानी कदमों पे आगे जब पहुंचे हैं, ऐसा लगता है आपको? एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती है वाह जब वाह, मैं क्या इनसे मिलता हूँ। क्या बात है। क्या फिर आप प्रण ले, कुछ क्या प्रण लेंगे हम बताइए? बिल्कुल भाई से सीखेंगे कि हम भी कुछ ऐसे ही मेहनत करके आगे किसी बढ़े। पद पर पहुंचे, जी जी, हमारा समाज भी सेवा, प्रयास देश रहेगा। सेवा। बिल्कुल बिल्कुल। वाह, बड़ी अच्छी बात है। IAS ऑफिसर बने हैं हरीश वशिष्ठ जी, उनका पैतृक मकान आपको दिखाते हैं यहाँ पर। देखिए आप, मैं आप बिल्कुल आगे चल रहा हूँ। हिंदू मीडिया के दर्शकों, यहाँ पर ये उनका पैतृक मकान है। वो यहीं पर पले पड़े थे और यहीं से आज वो एक बहुत बड़े अधिकारी बने। दिखाइए आप यहाँ पर मकान दिखाइए। ये उनका मकान है, आप देख सकते हैं। ये गांव के लिए बहुत ही गर्व गौरव की बात है कि आज जो है ना वो इसे ओहदे के ऊपर पहुंचे हैं। ये मकान था इसी धरती से ऊपर के, आज वो इंडियन IAS जो अधिकारी है वो बने हैं यहाँ पर। ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो देखिए हिंदू मीडिया के दर्शकों, आज मैं उन महान शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने इस सपूत को पढ़ा करके, पाल पोस करके एक इतने ऊंचे ओहदे पर पहुंचा जहां कल्पना भी नहीं की जा सकती एक गांव के बच्चे की कि भी वो वहां पहुंच सकता है। लेकिन उन्होंने अपनी माता के आशीर्वाद से इस मिथक को तोड़ दिया कि भी गांव का बच्चा इतने बड़े ओहदे पर नहीं जा सकता, ऑफिसर नहीं बन सकता। आज हम उन्हीं की माता जी की जुबानी सुनते। माता जी, आपका पहले हमारे हिंदू मीडिया पर स्वागत है। तो आप बताएं कि आपका जो बेटा है वो इतने बड़े ओहदे पर पहुंचा है तो कितनी खुशी मिल रही, बताइए। पर खुशी के बारे में बताइए। बहुत खुशी मिल रही है जी। जब पहली बार उनके अफसर बनने का समाचार आपको सुना तो कैसा महसूस हुआ, बताइए? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किसने बताया था आपको? हेलो, मेरे को बेटे ने बताया। अच्छा, बेटे ने ही बताया था सबसे पहले सूचना दी थी? तो बेटे ने बताया। कभी आपने जीवन में ये कल्पना की थी कि मेरा बेटा इतना बड़ा अफसर बन सकता है जमीन से? नहीं जी, मेरे सपने में भी नहीं सोचा था। स्कूल में पढ़े, छोटे छोटे स्कूलों में पढ़े हैं, मेहनत करी है। अच्छा अच्छा, बहुत मेहनत करके इनके पापा का सपना था मेरा बेटा IAS बना। अच्छा। बेटे ने बहुत मेहनत करी। मतलब यानी उन्होंने पहले ही सपना देखा था। हाँ, तो आपको तो पता नहीं होगा कि IAS ऑफिसर क्या होता है? नहीं पता था। अच्छा हाँ, तो यही पूछ रहा हूँ ना कि उन्हीं की कल्पना और उसी में आप खुश हो लेती थी कि भी ये पिताजी सोच रहे हैं तो जो बनेंगे वो भी बनेंगे, है ना? जी जी। तो एक संदेश क्या देंगे आप बच्चों के लिए, जो भी मतलब बच्चे उनको लिए बताएंगे? संदेश ये देंगे जी, मेहनत करो और आगे बढ़ो, अपने देश का नाम रोशन करो। जी 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 जी, बहुत अच्छा। माता जी से मिलकर के बड़ी खुशी हुई उन्होंने कि मेहनत करो और आगे बढ़ो। अच्छा, आप बताएंगे कि आपका नाम क्या है माता जी? माया।
माया, माया नाम बताया माता जी ने, है ना? ठीक है। तो आपका स्वागत है हिंदू मीडिया दर्शकों पर। तो आप अपना नाम बताएं शुभ एक बार। मेरा नाम अनु वशिष्ठ है। अनु वशिष्ठ। तो आप ये बताएं कि सर जो इतने बड़े अधिकारी बने हैं, तो आपको कैसा मतलब महसूस हो रहा, बताइए। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और इस मतलब कि इतनी बड़ी सफलता भगवान ने हमें दी है। इस सब से मुझे यही सीख मिली है, और सबको मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि जो मेहनत करते हैं ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। एक न एक दिन मेहनत करने वालों को सफलता जरूर मिल जाती है, जरूर मिल जाती है। थोड़ा सा देर हो सकती है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मेहनत आपकी खराब नहीं जाएगी। और वो सपना आज हमारा सच हुआ है, वो मैं साक्षात देख रही हूँ कि मेरे हस्बैंड ने, डॉक्टर हरीश ने, भाई 23 सालों का उनका सपना था। 23 साल तक, कब मेरी शादी से पहले ही वो लगे हुए थे अपने इस सफल मतलब इस तैयारी के अंदर। शादी से पहले लगे हुए थे, मेरी शादी के बाद भी, और आखिरकार हमें क्या है कि हम इस ऊंचे मुकाम पर आज पहुंच गए, और मेरे ससुर का जो सपना है वो सच हो। आज पहली सूचना आपको जब मिली तो श्री हरीश जी ने दी आपको, कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा महसूस हुआ सर मुझे। हमें इंतजार तो काफी दिन से था जी रिजल्ट का। लग रहा था कि भी बस इंतजार कर रहे थे कि कब ये शुभ समाचार यानी हमें मन मिले। में पहले ये थी कि अगली बार सफलता कदम चूमेगी। हाँ हाँ, पक्का था जी, सफलता कदम चूमेगी, बस सुनने का इंतजार था। वो डॉक्टर साहब ने मुझे बताया, जैसे उनको पता चला, और सब बहुत खुश हुए। सबका सपना, सबका सहयोग था, पूरे परिवार का, क्योंकि बिना सहयोग के, बिना मेहनत के, पूरे परिवार को मैं इसका श्रेय देना चाहूंगी। मेरी सास को, मेरे देवर देवरानी को, मेरे पूरे मेरी सारी इन लॉज की फैमिली है, मेरी जो मतलब कि मैटरनल फैमिली है, सारा उन सबको मैं पूरा इसका श्रेय देना चाहूँगी कि सबका इस सफलता में बहुत बड़ा साथ है, बहुत बड़ा सहयोग है। और भगवान का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जैसी सफलता हमें दी, ऐसी मेहनत करने वाले सभी लोगों को ऐसी सफलता दी। जी जी, आपने बताया कि बहुत जो है ना ऐसी सफलता भगवान सबको दे। देखिए, हम ये हमारा अपना निजी विचार है कि जो धर्मपत्नी होती है वो उस सफलता में सबसे अहम रोल अदा करती है, क्योंकि वो बेचारी समय पे भोजन देती है, समय पर जो ना कपड़े, चाय देना, सारे काम करती है। तो आप अपनी सफलता यानी कहाँ तक मानती है उसमें रोल, ये बताइए। देखो, वो रोल तो डॉक्टर साहब भी आपको बताएंगे कि मेरा कितना रोल है। मैं मेरे मुंह से तो क्या कहूँ। हाँ, लेकिन जितना मैं कर सकती थी उनके साथ कोऑपरेशन, जी, जितना मैंने भी, मैं मेरी तरफ से जितना कोऑपरेट कर सकती थी मैंने मेरा 100% दिया। बाकी कोऑपरेशन तो वो बताएंगे कि मैंने कितना कोऑपरेट किया। मैं मेरे मुंह से नहीं बता सकती। आप नहीं बता सकती, लेकिन हमें लगता है कि आप उनकी अर्धांगिनी थी, आपके बिना ऐसा पॉसिबल नहीं था। माता पिता का आशीर्वाद था, सारे परिवार का, उन्होंने सबको श्रेय दिया है। तो आप ये बताएंगे कि आप डॉक्टर साहब के साथ एक समाज सेवा का मिशन क्या होगा? डॉक्टर साहब के साथ बताएंगे कि हम पहला काम ये करेंगे समाज सेवा के लिए। हमारा जैसे सर, हमने भी बहुत इंतजार किया है इसका, बहुत मतलब कि ना, कई बार क्या होता है जब इस तरह की हम तैयारी करते हैं कि जरूरी नहीं है कि सभी पढ़ने वालों को, सभी तैयारी करने वालों को सफलता मिले। जी जी, हमारा मेन ये एम ये रहेगा कि हम लोगों को मौका दें। मान लो बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसको पढ़ने का, कई बार बच्चे पढ़ नहीं पाते, कोचिंग के लिए उनके पास फैसिलिटी नहीं होती, स्कूल के लिए नहीं होती, या कई बार पढ़ जाते हैं तो उनको सर्विस की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। बच्चों को गाइड करना भी बहुत बड़ी बात होती है। कई बच्चे पढ़ जाते हैं लेकिन गाइडेंस की कमी में ना वो आगे नहीं बढ़ पाते। मेन है गाइडेंस देंगे, जितनी हेल्प हमारे से हो सकेगी वो हेल्प करेंगे, और हमेशा लोगों की मतलब कि लोगों की सेवा के लिए, अपने गांव के लिए, ससुराल के लिए हम हमेशा आगे रहेंगे। जी, ये आपके जो मतलब डॉक्टर साहब की मातृभूमि है, ये मान ली कि आपकी भी मातृभूमि होगी एक तरह से धर्म के आधार पे। तो आपको यहाँ आकर के कैसा महसूस हुआ? यहाँ तो आके देखो, मैं यहाँ आई हूँ, यहाँ आई हूँ तभी मुझे डॉक्टर साहब मिले, तभी मैं इस स्टेज पे पहुंची कि मैं भी एक ऑफिसर की वाइफ कहलाऊं। तो यहाँ आके तो मुझे हमेशा ही अच्छा लगा था, आज और भी ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि लोगों का इतना मान सम्मान मिला, इतना लोगों ने हमें रिस्पेक्ट की है। रिस्पेक्ट तो देखो हमेशा ही करते हैं, लेकिन आज जो है एक अलग ही सिर आंखों पर बैठाया है, एक अलग तरह से गाँव में उनको भी बिठाया, साथ साथ हमें भी इतना मतलब कि ऊंचे ओहदे पे पहुंचाया इन लोगों ने। इन सब का भी पूरा सहयोग है, क्योंकि सभी को बड़ा वेट था, इस चीज का इंतजार था कि कब रिजल्ट आए और कब हमारे गांव का नाम ऊंचा हो, कब हमारे गांव का नाम रोशन हो। इनके साथ साथ यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा, और हमेशा मैं आती रहती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार आई हूँ। हम आते एक जुड़ाव है मातृभूमि के साथ, और वो आगे भी बना रहेगा। मैं शादी होके यहीं आई थी, तो यहाँ तो मेरा आना बनता ही है, ये मेरा ससुराल है। जी जी, अब तो लगता है आपको कि डॉक्टर साहब भी एक मतलब यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा के बहुत बड़े अधिकारी बन गए हैं, और आप लोगों की भी कुछ जिम्मेवारी ज्यादा बढ़ गई है। ये तो है सर, जिम्मेवारी पहले भी ज्यादा थी। मैं भी जॉब में हूँ, मैं लेक्चरर हूँ, जिम्मेवारी पहले
पहले भी ज्यादा थी हमारी, अब थोड़ा सा और भी ज्यादा बढ़ गई है, तो उसको और भी संभल के आप निभाएंगे। कौन से विषय को टीच करती है? मैं इंग्लिश को। ये कैसा लगा आपको इतने बड़े अधिकारी बनने पर? मैं बहुत ही गौरवान्वित फील कर रही हूँ जी। मैं उनके छोटे भाई की धर्मपत्नी हूँ। समझ गया मैं। तो मेरे लिए वो पिता तुल्य हैं और सारी जिम्मेदारियों का उन्होंने निर्वहन किया, निभाई हैं। तो यही कहूंगी कि इस परिवार का हिस्सा करके बहुत ही गौरवान्वित फील। वाह जी वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी खुशी की बात है कि एक बार ताई जी बताइए। अच्छा दादी, आपको कैसा लगा तुम इतना बड़ा अधिकारी बन के? बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई है। क्या बात है, मीठा मुँह किया? अच्छा, अपने हाथ से खिलाया? वाह जी वाह। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैं बुआ हूँ। अच्छा, आप बुआ जी हो? अच्छा, तो आपको ग्रह राग में मेरा भतीजा इतने बड़े पद पर गया है। बहुत तारे के वो तो वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। आप बताइए कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा। आप बताइए कैसा लगा आपको? बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। धन्यवाद परमात्मा का। ये हर बच्चा वहाँ तक पहुँचे। सारा परिवार हमारा बहुत खुश है। चलो देखिए भाई, आज यहाँ पर देख सकते हैं और के परिवार के द्वारा यहाँ तो ना वही मिट्टी से जुड़ा हुआ खाना खाएंगे। ये गैस नहीं, ये चूल्हा है जो हमारी संस्कृति का प्रतीक है। हिंदू मीडिया के दर्शकों, यहाँ पर थेपड़ी, लकड़ी, जलता, तवा, सारी चीज चकड़ा बेलन जो है ना, आज वो अपनी संस्कृति से जुड़े आकर के यहाँ आप उनके लिए स्पेशल खाना बना रही है। हाँ बिल्कुल। कितनी खुशी मिली आपको? बहुत खुशी मिली आपको। अच्छा, चाची भी हो आप, हैं? वाह जी वाह। ये देखिए उनके लिए राजू, ये इसको हमारे आदेशी भाषा में चिटनी बोलते हैं। तो एक बहुत लगाव होता है मातृभूमि का या गांव की भूमि का, वो भी उनके लिए बनी है। और उनके लिए यहाँ पर देखिए ये बूंदी का रायता भी बनाया गया है। और वाह, क्या खुशबू है, देखा, एकदम जायकेदार बनाया। आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए शानदार चपातियाँ जो है ना, ये इनमें एक गांव की महक जो है वो आती है। इससे पता चलता है कि वो अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। इतने बड़े अधिकारी यहाँ पर हम देख सकते हैं हिंदू मीडिया के दर्शकों के साथ।